First of all, good morning, good afternoon, good evening, dear student. Welcome back to your favorite YouTube channel, श्री श्याम क्लासेस बाय एजे सर. डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे रियल नंबर्स, जिसके हमने एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर लिए थे. आई होप सभी को समझ आए होंगे. आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4. तो एक्सरसाइज 1.4 में ना आपको दो चीज़ें पढ़नी है. एक तो है टर्मिनेटिंग और एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. अब एक तो टर्मिनेटिंग पढ़ना है और एक पढ़ना है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ये क्या होता है? बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है, ध्यान से समझना. ये आपको पता चल गया तो एक्सरसाइज समझो कंप्लीट हो गई. आप देखो, टर्मिनेटिंग वो होता है कोई भी एक रैशनल नंबर हो p बाई क्यू की फॉर्म में, उसमें अगर q के जो फैक्टर हैं वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की अगर फॉर्म में आ जाते हैं, मींस क्या बताया मैंने, कोई भी एक रैशनल नंबर गिवन है, वो टर्मिनेटिंग कब होगा? जब उस q के आप प्राइम फैक्टर बनाओगे और वो प्राइम फैक्टर किस फॉर्म में आने चाहिए? 2 की पावर m और 5 की पावर n. मींस 2 और 5 से अलावा कोई भी फैक्टर नहीं आना चाहिए उसका. 2 की पावर कुछ भी आ सकती है, 5 की पावर भी कुछ आ सकती है. कहने का मतलब है 5 चाहे कितनी बार भी आ सकता है, 2 भी कितनी बार भी आ सकता है, लेकिन इनके अलावा अगर कोई नंबर आता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसमें भी रैशनल नंबर आएंगे, लेकिन वो रैशनल नंबर आएंगे जो रिपीट होते जाएंगे. फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 4.3 रिपीट. देखो ये बार ये जो मैंने साइन लगाया ना बार का, इसका मतलब है कि ये 3 बार रिपीट हो रहा है. और रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि है तो रेशनल नंबर लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग कैसे है? क्योंकि इसमें ये बार रिपीट हो रहा है. और अगर आप इस क्यू के फैक्टर बनाओगे तो ये ना 2 और 5 नहीं आएंगे. जो क्यू के जो फैक्टर बनाओगे, इस क्यू के डिनोमिनेटर के आपको प्राइम फैक्टर बनाने हैं. यहां पर भी डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाने हैं, यहां पर भी डिनोमिनेटर के. और इसके अगर फैक्टर बनाओगे तो यहां पर टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि जो फैक्टर आएंगे वो 2 और 5 के फैक्टर आएंगे. यहां पर अदर देन 2 और 5, ये 2 और 5 से अलावा जितने नंबर बच गए वो फैक्टर आ सकते हैं, या 2 और 5 भी आ सकता है लेकिन इसके साथ में और भी फैक्टर आएगा. ये नहीं है कि 2 और 5 आएगा, लेकिन यहां पर 2 और 5 ही आएंगे. इनके अलावा अगर कोई भी इसका फैक्टर नहीं आएगा, 7 3 2 7 3 जितने भी बच गए 6 9 8 जितने भी आएंगे कुछ भी नहीं आएंगे, बस 2 और 5 आएंगे. यहां पर कुछ भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 8 भी, 9 भी, कुछ भी आ सकते हैं. तो उनको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. क्लियर? तो आप देखो इसकी एक्सरसाइज 1.4. तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखो. फर्स्ट पार्ट बोल रखा है 13 बाई 13 25. आप देखो इसके अगर फैक्टर बनाएंगे 13 25 के तो 5 से डिवाइड हो जाएगा. 5 से डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा? 5 2 जा 10, तो ये हो गया हमारे पास 3, 5 6 जा 32 और 5 5 जा. फिर 5 से डिवाइड कर दो, ये 5 5 जा 25 और 5 3 जा. ये है ना हमारे पास, सॉरी भाई, ये ना हमारे पास 13 25 नहीं है, 31 25 है. तो 31 25 है. इसके फैक्टर बनाओ, 5 6 जा और ये आ गया. अब इसको 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 125. इसको 5 से फिर डिवाइड करोगे तो 25 और 5 से डिवाइड करोगे तो 5. आप देखो 5 कितनी बार है? 5 बार है. तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 13 अपॉन में, इसकी जगह पर 1 2 3 4 5 की पावर कितनी लिख दी? 5 लिख दी, क्योंकि जो 5 है ना वो 5 टाइम्स है, और 5 टाइम है तो जितनी टाइम्स हो उसकी उतनी ही पावर. आप बोलोगे सर ये क्या बन गया? अब ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग? तो यहां पर मैं बोलूंगा ये टर्मिनेटिंग है.
तो आप बोलोगे सर ये टर्मिनेटिंग कैसे है? आपने तो बताया था कि जो टर्मिनेटिंग होता है उसमें ना जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर उसकी जो पावर होती है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n ये आती है। तो यहाँ पर देखो 5 की पावर तो आ गई, देखो 5 की पावर 5, लेकिन 2 की पावर को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, नहीं होता है? तो 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई सेम रहेगा या नहीं रहेगा? इसलिए मैंने इसको यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। तो देखो टर्मिनेटिंग बन गया, नहीं बन गया? तो इट मीन्स फर्स्ट जो पार्ट है वो आपका टर्मिनेटिंग है। सेकंड वाला देखो 17/8 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये कितना होता है? ये 2 की पावर 3 होती है, तो मैं साथ में 5 की पावर 0 लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा? टर्मिनेटिंग बन जाएगा ना। तो टर्मिनेटिंग ये था आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है? ये हमारे पास 64,455। अब इसके फैक्टर बना दो, 455 के फैक्टर बनाओ भाई। तो 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 91। अब ये फिर हम किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? 13। आप देखो इसके फैक्टर क्या बन गए? 64 अपॉन में इसकी जगह पर लिख सकता हूँ 5 × 7 × 13। आप देखो मैंने बोला था कि ना अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n आए तो टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन इसके अलावा और कुछ आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्लियर? क्योंकि इसके फैक्टर क्या है? 5 तो आया है, लेकिन साथ में क्या आया है? 7 और 13 भी तो आ गया, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्लियर? तो ये था आपका थर्ड पार्ट। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखो। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है? देखो फोर्थ पार्ट हमारे पास 15/1600। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 4 लिख सकता हूं और इंटू में 100 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 और इंटू 100 1600 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 15/2 की पावर 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 25 × 4 लिख सकता हूं। तो अब क्या बन जाएगा? 2 की पावर 4, 25 को 5 की पावर 2 लिख दूं और 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4 होती है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी ना, तो ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2 क्या बनेगा? टर्मिनेटिंग बनेगा, नहीं बनेगा? अब मैं देखो टर्मिनेटिंग को ना टी से डिनोट कर रहा हूं और नॉन टर्मिनेटिंग को, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को मैं NTR लिख दूंगा। समझ आ गया? तो मैंने टी लिख दिया तो समझ जाना है कि ये कौन सा क्या बन गया हमारे पास? टर्मिनेटिंग बन गया। इसके बाद फिफ्थ देखो भाई, फिफ्थ पार्ट हमारे पास 29,343। देखो हमें पता है कि जो ये है ना, ये किसका क्यूब रूट है? 7 का। तो 7 की पावर 3 कितनी होती है? 343 होती है। तो आप देखोगे 7 की पावर 3 आ गई, तो मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कोई डाउट है? इसके बाद सिक्स्थ देखो भाई, सिक्स्थ हमारे पास, ये तो क्लियर है, 23/2 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 3 है भाई, और 5 की पावर 2। अब ये देखो 2 की पावर m है और 5 की पावर n है, तो मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग है। इसके बाद सेवंथ पार्ट देखो भाई, सेवंथ पार्ट हमारे पास 129, 2 की पावर 5, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। आप देखो 2 की पावर और 5 की पावर तो है, लेकिन साथ में 7 की पावर भी है, तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर? इसके बाद देखो भाई, इसका नेक्स्ट पार्ट जो 8th पार्ट है, 8th पार्ट हमारे पास 6/15। तो पहले इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल हो रहा है ना 3 से, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो क्या आ गया? 2/5। आप देखो 5 तो आ गया, अब मैं इंटू में 2 की पावर 0 भी तो लिख सकता हूं। मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1, और 1 की 5 के साथ मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा? 5 1 जा 5 आ जाएगा ना, इसलिए मैं मल्टीप्लाई में 2 की पावर 0 लिख सकता हूं। तो मैंने यही लिख दिया 2 की पावर 0। आप देखो 2 और 5 आ गए, तो क्या बन गया? टर्मिनेटिंग बन गया, नहीं बन गया? ऐसे ही नेक्स्ट वाला हमारे पास जो 9th पार्ट है इसका भाई, ये है 35/50।
5 से कैंसिल कर दो, क्या आ गया हमारे पास 10 आ गया। तो इस 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं, और 2 और 5 आ गया तो इट मीन्स क्या है, ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारे पास 10th है हमारे पास 77/210, इसको 7 से कैंसिल कर दो तो कितना आ गया हमारे पास 11/30, और 11/30 को क्या लिख सकते हैं 30 को लिख सकते हैं 6 × 5, और 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 11/3 × 2 × 5 लिख सकता हूँ। और ये आप बोलोगे सर 3 भी आ गया, 2 और 5 तो है लेकिन 3 भी है साथ में, तो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है भाई, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसके 10 पार्ट थे। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या बोल रहा है, देखो भाई ये बोल रखा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1। बोल रखा क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको ये पार्ट गिवन है ना, इन्हीं पार्ट को सोल्व करना, लेकिन सोल्व कैसे करना है ये बोल रखा है उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। किनका, विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो टर्मिनेटिंग है, क्या है टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग जो है तो देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट हमारे पास टर्मिनेटिंग था 13/3125 था ना, टर्मिनेटिंग क्या बना था 13/5 बना था, और मैंने क्या बताया था इसके साथ में क्या लिख दिया था 2⁻0 लिख दिया था ना। लेकिन एक बात बताओ, मैं इसको कोई भी ऐसा नंबर हो, मान लो 10⁵ है, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ 10 को 5 × 2 लिख सकता हूँ, और इसकी पावर 5। अब देखो इस 5 पावर को दोनों की पावर लिख दूं, 5 की पावर 5 भी और 2 की पावर 5 भी। तो इसलिए अब हम डेसिमल में जब चेंज करते हैं तो हमारे पास नीचे अगर 10 आ जाए तो हमें पॉइंट लगाना सिंपल हो जाता है। कैसे, मान लो 15/10 है तो हम पॉइंट लगाएंगे तो जितनी जीरो है उतनी डिजिट को छोड़ देंगे। अब यहाँ पर 1 0 तो 1 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, यही करते हैं ना। तो यहाँ पर 10 बना दो। 10 बनाने के लिए क्या करें, 5 की पावर 5 है तो हमारे पास 2 की पावर भी 5 आनी चाहिए, तभी तो हम 10 की पावर 5 लिखेंगे। तो इसलिए मैं इस 2 की पावर 0 को लिखने की बजाय इसको 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करा देता हूं और 2 की पावर 5 से ही डिवाइड करा देता हूं। कोई डाउट है? तो ये हो गया हमारे पास 13 × 32। देखो 2 की पावर 5 कितनी होती है 32, 5 और 2 दोनों की मल्टीप्लाई 10 और इसकी पावर 5। अब इसकी जो मल्टीप्लाई होगी वो मल्टीप्लाई हमारे पास 416 और ये 10 की पावर 5, तो इस 10 के पीछे कितनी जीरो लगा दे कि पीछे 5 0 लिख दें, तो ये हो गया 5 0। आप देख लो डिजिट, आप डेसिमल बनाना सिंपल है क्योंकि जितनी जीरो उतनी डिजिट को छोड़ दो। 1 2 3 4 5 जीरो है तो 5 डिजिट छोड़ दो, 1 2 3। तो आप बोलोगे सर 3 ही है, तो 1 0 अपने पास से 4 हो गई, फिर 1 0 अपने पास से 5 हो गई। आप पॉइंट लगा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद सेकंड देखो भाई, अब सेकंड पार्ट जो है वो हमारा कौन सा था 17/8 था, ये हमारा टर्मिनेटिंग था। तो इसको मैंने क्या लिखा था 17/2 की पावर 3। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊं, जितनी 2 की पावर है ना इतनी 5 की पावर लिख दो, 5 की पावर 3/5 की पावर 3। देखो यहाँ पर 5 की पावर 5 थी तो मैंने उतनी ही 2 की पावर लिखी थी, बस आपको इतना ही करना है। अगर 2 की पावर है तो 5 की पावर बना दो उतनी ही, और अगर 5 की पावर है तो उतनी ही 2 की पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो। ये हो गया हमारे पास 17 × 125। देखो 5 की पावर 3 कितना होता है 125, इन दोनों ही मल्टीप्लाई तो 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 हो गया, अब इन दोनों की जो मल्टीप्लाई कराओगे वो 2185 आ जाएगा, और ये अपोन में हमारे पास क्या है 1000 है। अब देखो इसको 3 0 को छोड़ दो, 3 0 है तो 3 डिजिट छोड़ दो, तो 2.185 ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद जो थर्ड था वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग था, लेकिन इसने बोला जो टर्मिनेटिंग है बस उनको लिखना है डेसिमल में। तो अब इसके बाद टर्मिनेटिंग कौन सा था हमारा, तो थर्ड पार्ट हम यहां लिखेंगे। जो थर्ड पार्ट था वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था, तो जो फोर्थ पार्ट था वो हमारा क्या था टर्मिनेटिंग था, तो फोर्थ पार्ट लिख लेते हैं।
फोर्थ पार्ट हमारे पास 15/1600 यही था। इसका हमने क्या बनाया था भाई, कैसे सोल्व किया था ये ऐसे किया था ना, 15 में 2 की पावर हमने लिख दी थी 6 और 5 की पावर हो गई थी हमारे पास 2, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर ज्यादा है तो हमें यहाँ पर 2 तो है 5 की पावर, लेकिन 5 की पावर 6 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए तो कितनी और चाहिए, 4 चाहिए ना, 4 चाहिए तो इसे 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो। तो आप देखो ये हो जाएगा 15 इंटू 5 की पावर 4 होते हैं वो 6 2 5 हो गया। अब ये हो गया 2 की पावर 6, इन दोनों पावर को ऐड करेंगे तो 5 की पावर 6। अब इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो हमारे पास होगी भाई 9375 और अपॉन में ये हो गया 10 की पावर 6 और देखो 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10 और दोनों की पावर 6 है तो टोटल की पावर 6 क्या बन जाएगा 9375, एक के पीछे 6 जीरो लगा दी 6 जीरो। अब 6 डिजिट को छोड़ दो, बाकी पॉइंट लगा दो 1 2 3 और 4, तो ये 4 तो हमारे पास हैं लेकिन 2 और नहीं है तो ये 2 और लगा दी और पॉइंट। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट का। क्लियर। तो इसके बाद जो हमारा ये तो था 4th पार्ट, 5th पार्ट है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। जो 6th पार्ट है वो देख लो भाई। 6th पार्ट में हमारे पास क्या था, 6th पार्ट में था हमारे पास 23 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। देखो 2 की पावर 3 है लेकिन हमें चाहिए 5 की पावर भी 3 क्योंकि पावर सेम होनी चाहिए, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करा देंगे 5 की पावर 1 से, क्योंकि जब सिंगल 5 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या, उसकी कितनी पावर 1 है ना, तो आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 5 और 23 की मल्टीप्लाई 115। अब ये हो गया 5 की पावर 3 तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 तो 115 अपॉन में 10 की पावर 3 तो हो जाएगा 115 अपॉन में 1000, क्योंकि 10 की पावर 3 कितना होता है 1000, तो 1 2 3 3 को छोड़ दो 115 तीनों डिजिट को छोड़ दिया और यहाँ पॉइंट लगा दिया, ये आपका आंसर है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो इसका 7th पार्ट था फर्स्ट का क्वेश्चन का, वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लो जो 8th पार्ट है भाई। तो 8th पार्ट हमारे पास 6/15 है भाई, और 6/15 को हमने सोल्व किया था, 3 से कैंसिल कर दिया तो क्या आ गया था 2/5 आ गया था, लेकिन हमें तो यहाँ पर 5 अकेला है तो 2 और चाहिए तो 2 भी सिंगल ले लो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा दो, 2 2 जा 4 5 2 जा 10 तो कितना आ जाएगा 0.4। इसके बाद जो नेक्स्ट है जो 9th पार्ट है भाई, जो 9th पार्ट है वो हमारे पास है ये 35/50 और 35/50 था इसका 9th पार्ट। ये हमारा क्या था टर्मिनेटिंग था तो 35/50, तो इसको 5 से कैंसिल किया था, ये क्या आ गया था हमारे पास 10 तो 7/10 आ गया था, तो क्या लिख सकते हैं 0.7, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो 10th पार्ट था वो हमारे पास था, वो तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था भाई, तो 10th पार्ट आपको करना ही नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये बोल रखा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। बोल रखा है जो ये रियल नंबर है ना इनके डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, तो बोल रखा है इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नोट। ये वो डिसाइड करो कि वो रैशनल नंबर है या नहीं है। इफ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल नंबर है एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू और p बाई क्यू की फॉर्म में हो जाएंगे तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q, तो q के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे। अब पहला पार्ट देखो भाई, ये हमारे पास 43.123 4 5 6 7 8 9। आप देखो आपको पता है रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड हो रखा है, रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर जब कंप्लीट डिवाइड होता है, रिपीट नहीं होता, तो वो होता है टर्मिनेटिंग। क्या होता है टर्मिनेटिंग। तो ये कौन सा नंबर है टर्मिनेटिंग है या नहीं है, और टर्मिनेटिंग है तो आपको पता है कि इसका जो Q है, Q के फैक्टर क्या बनेंगे 2 और 5 बनेंगे नहीं बनेंगे। तो हम लिख सकते हैं Q हैव फैक्टर
2 की पावर m एंड 5 की पावर n। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट है इसमें देखोगे आप लिखा हुआ 0.120 1200 1200 12 और 40 ऐसे ही चल रहा है। तो यहां पर देखोगे, देखो ये डिवाइड ही नहीं हो रहा कंप्लीट और रिपीट भी नहीं हो रहा। रिपीट ही नहीं हो रहा है तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है और रैशनल नंबर भी नहीं है। क्या है? इरेशनल नंबर है। तो क्या लिखेंगे? इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर है तो इसका तो क्यू फैक्टर बताना ही नहीं। क्यू के क्या फैक्टर बनेंगे हमें तो बताना बस जो रेशनल नंबर है उसके। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, ये है हमारे पास 43.123 4 5 6 7 8 9 और इसका रिपीट जो बार। अब मैंने एक बात बताई थी आपको, ये रैशनल नंबर तो है, अपनी 9th क्लास में पढ़ा था, ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है ना। अब रैशनल नंबर तो है लेकिन ये रिपीट हो रहा है और मैंने बताया था जो रैशनल नंबर रिपीट होता है वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर तो है लेकिन साथ में क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है ये, और नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके फैक्टर 2 और 5 तो हो नहीं सकते, बाकी बच गए वो लिखेंगे। तो या लिखेंगे क्यू हैव फैक्टर, जो इसका ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे ना तो इस क्यू के क्या फैक्टर बनेंगे? क्यू हैव फैक्टर अदर देन 2 और 5। 2 और 5 से दूसरे फैक्टर बनेंगे। कोई डाउट है? क्लियर? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.4। आई होप सभी को समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।